गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भटक रहा होता है, उसके दिमाग में कोई न कोई आध्यात्मिक सवाल बना ही रहता है। ऐसे ही सवाल पठानकोट पंजाब के रहने वाले अश्विनी कुमार जी अपने पिताजी से पूछते रहते थे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, हमें बनाने वाला सर्वोच्च परमात्मा कौन है। 1978 से ही इनके घर में मां दुर्गा अष्टांगी का मंदिर था, जिसमें स्वयं इनके पिताजी गद्दी लगाया करते थे। परंतु देवी दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले अश्विनी जी अपने जीवन काल में हताश तब हुए जब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, और जिसके बाद इनके पिताजी उनकी बहन के अंदर प्रेतवत प्रवेश हो गए। लेकिन भगवान प्राप्ति की लगन ने उन्हें आस्तिकता से जोड़े रखा और इन्होंने टीवी पर सत्संग देखने प्रारंभ किए, जिसमें एक दिन इन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनमोल सत्संग सुनने को मिला, और उसमें मिले इन्हें हर उस आध्यात्मिक सवाल के जवाब जो ये जानना चाहते थे। फिर उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इन्हें संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ हुआ, आर्थिक स्थिति सुधरी, नशे से निजात मिली और साथ ही साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हुआ। अब सुनिए अश्विनी कुमार जी के मुख से उनकी परमात्मा की खोज की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों वाली माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे, और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि बेटा ये आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है, और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियां लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आगे वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दिया। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई, या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने
13 दिन उसमें रहे और उन्होंने एक तो बात की, हमारी भक्ति माई ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति माई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है वो अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में ठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा, और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था, कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, दुर्गा का पति है, और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 मेरी माता ही चले गए, और उसके बाद जब 2013 में वही सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने।